संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, लेकिन रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचा दिया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जेपीसी रिपोर्ट सभी पार्टियों का है। अगर विपक्ष इसके खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब वे अपने मतों का ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी सांसद ने आरोप लगाया कि हमने जो असहमतियां जताई थी उसे जेपीसी से हटा दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर क्यों संसद में हंगामा हो रहा है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बीती 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति की 655 पन्नों की इस रिपोर्ट के बहुमत से स्वीकार किया गया था। रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से सुझाए गए सुझाव शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। बीजेपी सांसदों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। आखिर सरकार ने नए बिल में कौन से बदलाव किए हैं जिस पर जेपीसी गठन होने के बावजूद हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए पहले हमें पुराने वक्फ बोर्ड की अहम बातें जाननी होगी। पुराने कानून के मुताबिक क्या था? सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। जबकि वक्फ बोर्ड के नए बिल में कई चीज़ों को बदला गया है। जैसे पहला नंबर है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। और तीसरा नंबर है जो बदला हुआ है, जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। चौथा बदलाव है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। वक्फ बोर्ड के नए और पुराने बिल को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद में हंगामा किस बात को लेकर मचा हुआ है, क्योंकि जेपीसी रिपोर्ट के आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। बाकी इस पे जो और डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। और ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए है कमेंट बॉक्स। चलते हैं, बाय बाय।